जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है डाइजेशन इन स्टमक, हमारे मैदे में डाइजेशन। तो सबसे पहले स्टमक का स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्टमक है क्या, कहाँ पे ये लोकेट है। तो स्टमक इज एन, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो मैदा है, इट इज एन डाइलेटेड पार्ट। ये एक फैला हुआ, एक फूला हुआ हिस्सा है ऑफ आवर एलिमेंट्री केनाल, हमारी एलिमेंट्री केनाल। और अगर इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन कहते हैं हमारे पेट को, हमारे पेट के बाएं जानब, लेफ्ट साइड पे, जस्ट बीनीथ द डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे। अब डायाफ्राम क्या चीज है? ये हमारे फेफड़े, तो उस फेफड़ों के नीचे ये वाक़या है, ऑन द लेफ्ट साइड, कुछ ऐसा। ठीक है, तो चलें थोड़ा सा बेटर करके बना लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे बात। तो ये फेफड़ों के नीचे ये जो शीट है, इट इज नाउन एज, ये कहलाती है डायाफ्राम। ठीक है, तो ये डायाफ्राम के नीचे वाक़या है। अच्छा, हमारे स्टमक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, इसको टू पोर्शंस में डिवाइड किया गया। तो सबसे, इसकी डायग्राम ड्रा करूं मैं। जी, बात कर रहे थे कि हमारे स्टमक को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो फॉर एग्जांपल ये स्टमक है, इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो अपर पोर्शन, जो दिल की जानिब है, उस हिस्से को नाम दिया जाता है कार्डिक पोर्शन, और इसी तरह उससे बेनिथ जो पोर्शन है उसको नाम दिया जाता है पाइलोरिक पोर्शन। तो इसी तरह हमारे स्टमक में दो ओपनिंग्स हैं, दो सुराख हैं। उन सुराखों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं स्फिंक्टर। स्फिंक्टर लफ्ज है, स्फिंक्टर। तो स्फिंक्टर की डिफाइन करते हैं ऐसी ओपनिंग विच आर, जिनको गार्ड करते हैं, जिनको कंट्रोल करते हैं, विच आर गार्डेड बाय मसल, जिनको मसल्स कंट्रोल करते हैं, ऐसी ओपनिंग को नाम देते हैं स्फिंक्टर। तो इन्हीं के नेम से ही जो ऊपर वाले साइड पे ओपनिंग है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन एसोफेगस एंड स्टमक, उस ओपनिंग को नाम दिया जाता है कार्डिक स्फिंक्टर। और इसी तरह जो निचले हिस्से पर है, विच इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड, और इससे निचला जो पार्ट होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। इस हिस्से को हम नाम देंगे, इस ओपनिंग को नाम देंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये इस तरह खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। जब खुराक आती है एसोफेगस से तो ये खुलता है, जो ही खुराक गिर जाती है तो ये बंद हो जाता है। इसी तरह ये पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा तो खुराक का जो हिस्सा होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, अच्छा, कार्डिक स्फिंक्टर की अगर हम डिफाइन कर लें तो कार्डिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन, ये प्रेजेंट है बिटवीन द स्टमक एंड, ऊपर जो नाली है उसको नाम दिया जाता है एसोफेगस। ठीक है, और इसी तरह पाइलोरिक स्फिंक्टर की बात करें, इट इज प्रेजेंट बिटवीन, ऊपर स्टमक है और नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक, ये स्टमक और नीचे है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, मेदे और छोटी आंत के दरमियान। इसके बाद जब खुराक, जब फूड हमारे स्टमक में आती है तो हमारे स्टमक की जो वाल्स हैं, जो दीवारें हैं, उनके अंदर खास किस्म के ग्लैंड्स हैं जिनको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जब खुराक हमारे स्टमक में आती है तो हमारे मैदे की दीवार में खास किस्म के ग्लैंड है जिनको नाम दिया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस क्रिएट करते हैं जिसका नाम है गैस्ट्रिक
जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें हैं, एक है जी म्यूकस, दूसरे नंबर पे है जी पेप्सिन, और थर्ड नंबर पे है जी विच इज अ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक लेक्चर, बाकी इनके क्या काम है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।